वेल, माई सेल्फ निर्माण चीते और लगभग मुझे ऑफलाइन टीचिंग में 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और ये मेरे कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि मैंने इंग्लिश में डिलीवर किए हैं। वेल, इस चैनल पर हम आपके क्लास 12 की इंग्लिश लेकर जाएंगे क्योंकि 12th ऑफ मार्च को आपका एग्जाम रहेगा, एक्जैक्टली 11th ऑफ मार्च। तो उसके लिए रेगुलर वीडियोस ड्रॉप होंगी। किस तरीके से होंगे शेड्यूल तुम्हें डिस्क्रिप्शन या देख सकते हो यहाँ पर मिल जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वीडियो की ड्यूरेशन शॉर्ट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से बनेंगे तुम्हें ये भी पता चलेगा। बाकी कंटेंट देखो, टीचिंग की क्वालिटी को तुम जज कर लेना, चलेगा। तो फ्लेमिंगो में आज हम आपका एक चैप्टर लेकर जाएंगे, द लास्ट लेसन। चैप्टर को कवर करने का मेरा अपना एक प्रॉपर तरीका रहता है, जहां पर कि मैं आपको चैप्टर स्केच, फिर करेक्टर स्केच, फिर एक्सप्लेनेशन लेकर चलता हूं विद क्वेश्चंस के साथ कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। और लास्ट में हम कुछ पीवाईक्यूज पे डिस्कस करेंगे। देखिए, चैप्टर स्केच से आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कहानी किस बारे में है। करेक्टर्स कैसे आपको मेन करेक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा। और फिर फाइनली इन डेप्थ स्टोरी को लेकर जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बातचीत करूं तो द लास्ट लेसन को लिखने वाले आपके ऑथर कौन है? अल्फोंसो डॉडट। कहानी आपकी 1870 से 1871 के बीच की है, जब आपका फ्रांस और प्रूशिया की वॉर चल रही थी। बच्चा पूछता है प्रूशिया किसको बोलते हैं, तो प्रेजेंट डे जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया को मिलाकर आपको क्या देखने को मिल जाता है? प्रूशिया। और प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क थे, वो इस वॉर को लीड कर रहे थे। और एट द एंड ऑफ द वॉर प्रूशिया जीत जाता है और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सासे और लोरेन प्रूशिया के पास चले जाते हैं। उसी पर पूरी की पूरी प्रॉपर स्टोरी बिल्ड होती है कि किस तरीके से जर्मनी मतलब प्रूशिया अपने कल्चर को इंपोज करेगा, कहां पर? फ्रांस पर। स्टोरी में मेन आपके दो करेक्टर रहेंगे, हेमल जो कि एक टीचर है, फ्रांस जो कि एक स्टूडेंट है। चलो देखते हैं। और यहाँ पर पर्टिकुलरली इतना आप समझ ही चुके हैं कि दो डिस्ट्रिक्ट को टेक ओवर किया गया, अल्सासे और लोरेन। वहां पर फ्रेंच की जगह जर्मन कल्चर को इंपोज किया जाएगा। मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। एक आपके होंगे फ्रांस, एक सेंसिटिव और ऑनेस्ट स्कूल बॉय जो पूरे साल नहीं पढ़ा, जैसे अमूमन तुम नहीं पढ़ते, और वो एट द एंड ऑफ द स्टोरी इस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा, पढ़ाई में ज्यादा अच्छा भी नहीं था। हेमल जो कि आपके सिंसियर टीचर हैं और कहीं ना कहीं आपके फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, काफी पेट्रियोटिक, काफी देशभक्त भी हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें ये वाली स्टोरी में पता चलेगा। और कहीं ना कहीं लिटिल बिट इमोशनल भी हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है कि हम देखते हैं कि जो आपका फ्रांस था, वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। अमूमन बच्चे होते हैं स्कूल जाने से डरते हैं। अब वो कारण समझते हैं क्या है कि फ्रांस एक तो उठने में उससे लेट हो चुका था, दूसरा उसके टीचर ने उसको पार्टिसिपल जो कि ग्रामर का टॉपिक होता है उस पर होमवर्क दिया था, वो किया नहीं था फ्रांस ने। और फ्रांस को सिंगल वर्ड भी नहीं पता था पार्टिसिपल के बारे और पार्टिसिपल के बारे में। और यहाँ पर बता भी रखा है कि दिन बहुत सुहाना था, ब्राइट सनी डे था और फ्रांस टेम्पटिंग उसका मन नहीं था। उसका मन था कि वो खुली हवा में भागे, आउटसाइड अपने डे को स्पेंड करे, बर्ड्स के चिरपिंग को सुने। सॉमिल पर्टिकुलरली किसको बोलते हैं, तुम देख सकते हो पीछे आरा मशीन, जहां पर लकड़ियां काटी जाती हैं। वहां पर प्रूशिया के सोल्जर्स, क्योंकि रशिया, सॉरी रशिया नहीं, पर्टिकुलरली फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट को टेक ओवर कर लिया गया था, तो प्रूशियन सोल्जर्स वहां पर क्या कर रहे थे, पर्टिकुलरली ड्रिलिंग मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे। तो उसका मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन फाइनली वो स्कूल जाना स्किप नहीं करेगा, स्कूल जाएगा। अब वो जब स्कूल से मतलब घर से स्कूल जा रहा होगा, तो रास्ते में कुछ उसके साथ होगा, ध्यान से देखिएगा। तो ऑन इज वे, तो जब वो स्कूल जा रहा होता है तो फ्रांस टाउन हॉल के पास से होकर गुजरता है। अब टाउन हॉल किसको कहा जाता है, तो जहां पर एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जहां पर की मेन वो सिटी के लोग बैठते हैं जो कि सिटी को चलाते हैं। तो जब वो टाउन हॉल के आगे से गुजरता है, वो देखता है भीड़ लगी हुई थी। अब बुलेटिन बोर्ड तुम पीछे देख सकते हो, एक टाइप ऑफ नोटिस बोर्ड हो जाता है। और पिछले 2 सालों से वॉर चल रहा था और बुरी खबर ये आ रही थी कि फ्रांस हमेशा हारता जा रहा है, तो उसको लगा ऐसा ही कुछ खबर होगी। फ्रांस को लगा कि मतलब कुछ बुरा ही होगा, वो लेट हो रहा था, तो वो स्कूल के लिए जल्दबाजी में भागते हुआ निकलता है। फिर यहाँ पर बता भी रखा है वॉचर, वॉचर पर्टिकुलरली ब्लैक स्मिथ, लोहार का नाम है। अच्छा, उसको ताना कसते हुए कहता है कि बेटा आराम से चले जाना, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तू जल्दबाजी क्यों कर रहा है। और एट द एंड ऑफ हम देखते हैं कि फ्रांस उनकी बात नहीं सुनता और फाइनली कहां पर पहुंच जाता है, स्कूल। अच्छा, स्कूल की कंडीशन इस तरीके से कि स्कूल के बाहर पर्टिकुलरली आपका एक गार्डन है, तो गार्डन में रुका हुआ है और वो थोड़ा लिटिल बिट नर्वस है। दो कारण है क्यों, एक तो होमवर्क नहीं किया और दूसरा कारण पर्टिकुलरली क्या है कि वो थोड़ा सा लेट भी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक सवाल और बन जाता है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया गया था। मैं दो तीन चीजें बताते चलता हूँ कि जो तुम देख रहे हो रेड कलर से, खुद से क्वेश्चंस को रीड करते चलना, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ाने लग जाऊंगा वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा और मुझे शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत अच्छी क्वालिटी कंटेंट को तुम्हें डिलीवर करना है कि तुम्हारा टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। तो ये क्वेश्चंस है बोर्ड्स में जो बने हुए हैं और उसमें क्या कंटेंट जाएगा वो है, क्लियर है, समझ गए। चलो, एट द एंड ऑफ द लास्ट ऑफ द लेक्चर में तुम्हें नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर ये कहा गया कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या था, तो एक ऑर्डर था जो कि बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है वहां से आया था। और ऑर्डर क्या था कि अगले दिन से अब फ्रांस ने वो डिस्ट्रिक्ट अपने हार हार लिया वॉर में, जर्मनी ने उनको टेक ओवर किया। तो अब किसी भी स्कूल में इन दो डिस्ट्रिक्ट के फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट नहीं किया जाएगा, जर्मन कल्चर को प्रमोट किया जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, तुम्हें एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्लियर होगा। जो न्यू टीचर थे जर्मन के, वो स्कूल को ज्वाइन करने वाले थे फॉलोइंग डे से, और मतलब फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन। तो समझ गए कि स्टोरी का टाइटल द लास्ट लेसन क्यों रखा हुआ है। तो मेन रीजन यही है कि पर्टिकुलरली फ्रांस जो है, और जो मिस्टर मॉन्सियर पर्टिकुलरली फ्रांस में सर को बोलते हैं, हेमल, उनका एक क्लास लेक्चर रहेगा। क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे आप नीचे देखते चलेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखकर चलेगा। जब फ्रांस क्लास में एंट्री लेगा तो वो चौंक जाएगा। आज जो टीचर थे उन्होंने काफी
स्ट्रेंज, काफी अजीब बिहेव किया था। अब क्यों किया था उसके पीछे के कारण भी थे, वो कारण भी देखते हैं क्या है, तो ध्यान से देखते चलेगा। तो फ्रांस जब स्कूल पहुंचता है वो काफी चौंक जाता है किस चीज को देखकर, कि हर कोई बहुत ज्यादा शांत था, क्योंकि यूजली स्कूल में यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हुआ है कमोशन, मतलब भसड़, भसड़ समझते हो ना, काफी एक आवाज रहा करती थी, काफी चहल पहल रहा करती थी। बट दैट डे, लेकिन वो एक ऐसा दिन था कि हर कोई शांत था, और जैसे होता है ना मोमेंट की संडे को छुट्टी होती है, उस तरीके का कुछ दिन। फ्रांस नोटिस करता है कि उसके जो क्लासमेट्स हैं ऑलरेडी वो सीट पर बैठे हुए हैं, और जो हैमल है वो चल रहे हैं, रूलर मतलब समझ गए, उन्होंने जो स्केल था इस तरीके से दबाया हुआ था, और वो पर्टिकुलरली क्या कर रहे थे, मूव अप एंड डाउन, मतलब रूम में चल रहे थे। डोर खुला हुआ था, वो चुपचाप आते अपनी सीट पर बैठते सभी के सामने। वो थोड़ा डरा भी हुआ था क्योंकि लेट भी था, होमवर्क भी नहीं किया था, और वो चौक भी जाता और कंफ्यूज भी था। चौकता क्यों अभी तुम्हें पता चलेगा, ठीक। इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग, और इस बार हेमल उसको डांटते नहीं है, बहुत प्यार से उससे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जाओ बेटा सीट पर जाकर बैठ जाओ। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि फ्रांस कुछ अनयूजुअल चीजों को नोटिस करता है अपने क्लासरूम में। अनयूजुअल मतलब कुछ अजीब चीजें, वो क्या थी, तो फ्रांस जैसे होता है ना कि आप लेट आए, आप घबरा जाते हैं, तो वो जैसे ही शांत होकर बैठता है, तो हेमल नोटिस करता है कि टीचर ने एक स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी, संडे ड्रेस, तुम पीछे देख सकते हो, मैंने लगाया हुआ है। पर्टिकुलरली एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था, फ्रिल्ड शर्ट थी, तुम देख सकते हो किस तरीके से, और एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी थी, एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब सब पर कढ़ाई का काम हुआ हुआ था। साथ ही होल स्कूल, सारा स्कूल बहुत ज्यादा मतलब पूरे स्कूल में बहुत अजीब सी स्ट्रेंजनेस एटमॉस्फेयर था। मतलब वो सरप्राइज भी था, कंफ्यूज भी था। वो देखता है कि यार विलेजर्स जो कि उम्र में काफी बड़े हैं, वो सीट के पीछे बैठे हुए हैं। अब क्यों बैठे हुए हैं उसका रीजन भी मैं तुम्हें बताऊंगा एट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब बैठा कौन था लास्ट के बेंच पर, एक ओल्ड हाउसर। हाउसर पर्टिकुलरली किसको कहा जाता है, कोई बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। थ्री कॉर्नर हैट उसने पहनी हुई थी, ओल्ड प्राइमर के साथ। ओल्ड प्राइमर मतलब जो एबीसीडी की किताब होती है उसको कहा गया। फॉर्मर मेयर थे, और इसी के साथ साथ फॉर्मर पोस्टमास्टर और सेवरल अदर्स थे। अब ये लोग लास्ट के बेंच पर क्यों बैठे हुए थे, इसका रीजन क्या था, कि हेमल ने लगभग 40 साल इस स्कूल में टीचिंग किया था, और बहुत डेडिकेटेड, बहुत ज्यादा डेडिकेशन और पैशन के साथ उस काम को किया था। तो ये लोग अपने रिस्पेक्ट को शो कर रहे थे कि यार पर्टिकुलरली जो कहीं ना कहीं हेमल है, उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए लोग पीछे की तरफ बैठे हुए थे। क्लियर है, तो बन जाता है क्वेश्चन क्यों बैठे थे, आप समझ गए होंगे। अब यार अनाउंसमेंट बाय हेमल समझना कि हेमल क्या अनाउंसमेंट करते हैं। नौ, जो आपके हेमल थे, मेड द ड्रेडफुल, ड्रेडफुल कहा जाता है मतलब दिल दहला देने वाली, इस तरीके की कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। ही टोल्ड द क्लास, वो क्लास को कहते हैं कि आज उनका ये लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। इट वाज अ थंडर क्लैप, मतलब मैंने लगा रखा है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, मैं देख रहा था पीवाईक्यूज को जब मैंने एनालाइज किया ना। मैं पढ़ाने से पहले सारे पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर को एनालाइज कर रहा हूँ, तो ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर है वो बनेंगे आपके, ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ भी बकवास है, इसको याद जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन बना हुआ था कि क्या फ्रांस के लिए चीज थंडर क्लैप थी। थंडर क्लैप समझ गए कि वो एक अनाउंसमेंट करेंगे जिससे कि फ्रांस बहुत बुरी तरीके से चौंक जाता है। अब वो अनाउंसमेंट क्या था, कि ऑर्डर आया जर्मन की कैपिटल बर्लिन से कि कल से एल्सासे और लोरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर पर्टिकुलरली फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो वो स्कूल छोड़कर चले जाएंगे टीचर, और जर्मन को इंपोज किया जाएगा। यार पर्टिकुलरली हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो एल्सासे की है, एल्सासे डिस्ट्रिक्ट की है। क्लियर, चलो। दीज वर्ड्स, ये वर्ड शॉक थे लिटिल फ्रांस के लिए। अब उसको समझ में आया कि यार जब मैं स्कूल से घर पहुंच रहा था, सॉरी घर से स्कूल जा रहा था, तो मैंने देखा था कि टाउन हॉल के सामने कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। तो क्यों हुए थे, रीजन तुम समझ ही चुके होंगे। चेंजेस कम ओवर लिटिल फ्रेंड्स। यार कई बार होता है कि जब हमारे पास कोई चीज मुफ्त की होती है ना, उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन यहाँ पर उसको समझ में आया कि उसने शुरुआत में पढ़ाई क्यों नहीं की। अब उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें वैल्यूएबल लगेंगी कि काश मैं अच्छी तरीके से पढ़ लेता, सब कुछ अच्छी तरीके से करता। तो फ्रांस वॉज टोटली शॉक, तो फ्रांस चौंक जाता है। अचानक से उसको अपने इवेंट्स याद आने लग जाते हैं कि उसने याद क्यों नहीं किया। वो रिग्रेट करता है कि जब टाइम था तो वो पढ़ा क्यों नहीं ना। अब वो उसको पता है कि वो अपना प्रीशियस टाइम को वेस्ट कर चुका है कुछ यूजलेस एक्टिविटीज में। अमूमन जैसे होता है जब टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चे क्लास के बाहर देख रहे होते हैं, तो वो देख रहा था जो बर्ड्स है वो अंडे दे रही हैं, गोइंग स्लाइडिंग, मतलब सारे रिवर है वहां पर जाना चाहता था, और उसको जो उसकी बुक्स न्यूसेंस मतलब सर दर्द लगती थी। अब वो बुक उसको उसके पुरानी दोस्त की तरह लगने लगी थी, और जो उसकी फीलिंग्स थी टीचर के लिए बदल गई थी। आज से पहले उसको टीचर बहुत ज्यादा क्रैंकी क्रैंकी मतलब सर फिरे लगते थे, अब उसको बहुत ज्यादा सॉरी फील हो रहा था। और वो ये भी कहेगा कि टीचर का कद बढ़ गया, टीचर का कद नहीं बढ़ा, उसके दिमाग में, उसके मन में जो टीचर की इज्जत या रिस्पेक्ट थी वो बढ़ जाएगी, उस सेंस में कहा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, था क्या कि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था पार्टिसिपल का होमवर्क था, तो वो करके तो नहीं लेकर आया था, ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड भी नहीं था। तो टीचर सभी से सुन रहे थे पार्टिसिपल टॉपिक के बारे में। तो जैसे ही फ्रांस की बारी आएगी, तो फ्रांस पहले तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा कि यार मैं ढंग से बताऊंगा, लेकिन जैसे उसकी बारी आती है वो नर्वस हो जाता है और वो बोल नहीं पाता। तो यहाँ पर उसी पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस तरीके से बनता है कि फ्रांस ने कैसा परफॉर्म किया जब उसके रिसाइट मतलब दोहराने की बारी आई। तो फ्रांस सोच रहा था इन सब चीजों के बारे में, जैसे उसका नाम पुकारा जाता है, उसके दोहराने की बारी आती है, he would have given everything, मतलब उसने पूरी कोशिश की कि वो लाउड लाउड और क्लियरली बोल सके, बट अनफॉर्चुनेटली वो मिक्सअप हो जाता है, उसको अपने ऊपर शर्म आने लग जाती है, और डेस्क को ऐसे कस के पकड़ लेते हैं। मतलब मैंने दिखा भी रखा है कि कैसा रिएक्शन होगा शायद। हेमल क्रिटिसाइज हिमसेल्फ एंड पीपल ऑफ अल्सासे। पहली बार वो देखता है कि टीचर उसको डांटता नहीं है, बल्कि टीचर खुद को और पेरेंट्स को ब्लेम करेगा कि मेरी कुछ गलती रही कि मैं ढंग से समझा नहीं पाया, और पेरेंट्स की कुछ गलती रही कि वो सीरियस नहीं थे। और वो एक चीज और कहेंगे कि कई बार ऐसा होता था कि जब उनको कहीं जाना होता था, तो वो हॉलीडे दे दिया करते थे, या बच्चों को कह दिया करते थे कि जाकर जो पेड़ है
पेड़ों में पानी दे दीजिए, तो वो खुद को भी क्रिटिसाइज करेंगे। कई बार जल्दी जाने के लिए मैं छुट्टी कर दिया करता था जब मुझे फिशिंग पर जाना होता था, तो वो खुद भी क्रिटिसाइज करेंगे कि ऐसी कुछ चीजें हैं। देखो क्वेश्चन देखते चलना, नीचे रेड कलर से लिखे हुए हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है याद करना। मैं आपको शॉर्ट में कहानी बता रहा हूँ, कोई समरी नहीं दे रहा हूँ, पूरा प्रॉपर ओवरडेप्थ एक्सप्लेनेशन जा रहा है, तुम चेक कर लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, यार यहाँ पर ना अब वो एक बात बताएंगे कि मातृभाषा की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब ध्यान से देखिएगा, हेमल देन टॉक्ड अबाउट, हेमल बातचीत करेंगे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। वो कहेंगे सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज और क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। मतलब होता है ना कि सभी को अपने माता पिता अपनी भाषा पसंद होती है, तो वो अपनी भाषा की तारीफ कर रहे हैं कि फ्रेंच में जितनी में वर्ड्स हैं उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कुछ ना कुछ कारण है। वो ये बोलते हैं कि वांटेड द पीपल, वो चाहते हैं कि आप इसको अपनी तिजोरी में संभाल कर रखा है। ऐसा ना हो कि जर्मन कल्चर अगर इंपोज हो जाएगा तो आप अपनी भाषा भूल जाएं। अकॉर्डिंग टू इनके अकॉर्डिंगली व्हेन एवर द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, जब भी किन्हीं लोगों को गुलाम बनाया जाता है ना, यार इस पे एक कहानी भी है पोलैंड की, कि पर्टिकुलरली अगर तुम जानते हो तो पोलैंड को भी एक समय पर रशिया के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया था। तो पोलैंड ने अपनी लैंग्वेज और कल्चर को नहीं भूला, जिस कारण से इन फ्यूचर आपको पोलैंड ऐसा नेशन भी देखने को मिला, लगभग 1917 के आसपास बना। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको पिंजरे में कैद किया जा रहा है और आपके पास अपने कल्चर की चाबी है, तो वो चाबी आपको उस पिंजरे से बाहर निकाल सकती है, उस स्लेवरी से, जो कि जर्मन इनके साथ करने वाला है। मैं जर्मन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रूशिया एक तरीके से जर्मनी बना इन फ्यूचर। ठीक, चलिए, तो हेमल टीच क्लास, अब यहाँ पर लास्ट में फाइनली लास्ट लेसन लास्ट लेक्चर आपके हेमल डिलीवर करने वाले हैं। हेमल ओपन अ ग्रामर बुक, तो हेमल ग्रामर की बुक को खोलते हैं और लेसन बोलना स्टार्ट करते हैं। फ्रांस वॉज अमेज्ड, फ्रांस चौंक जाता है कि उसको पहली बार सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आया। फ्रांस को लगा तो या तो पहली बार उसने बहुत ध्यान से चीजों को सुना, या फिर टीचर ने बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ चीजों को एक्सप्लेन किया। तो उसको लगा कि यार पहली बार समझ में आया, और कारण क्या है, या तो टीचर उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा गई, या उसने चीजों को बहुत ध्यान से सुना। तो दो कारण उसको लगते हैं। फिर यहाँ पर कहा भी हुआ है, आफ्टर दैट दे हैड अ लेसन इन राइटिंग, उसके बाद टीचर उनको कुछ लिखने के लिए देते हैं, सब लिखने लग जाते हैं। हेमल ब्रूट, हेमल भी नई कॉपी लेकर आए हुए थे, हर कोई लिखने में बिजी हो जाते हैं। इवन मतलब वहां पर कुछ छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे, और यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, इसको ध्यान से देखिएगा। इवन लिटिल वन वर ट्रेसिंग फिशुक्स, फिशुक्स बोलते हैं वो काटा, मतलब उन्हें लिखना नहीं आता तो कुछ उल्टे सीधे शब्द बना रहे थे कांटे टाइप के, जैसे वो भी क्या हो फ्रेंच। मतलब पूरी क्लास में शांति थी, सिर्फ पेन और पेपर की स्क्रैचिंग की आ रही थी, और कुछ बीटल्स थे जो कि कुछ आवाज कर रहे थे, लेकिन वहां से कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। अब फाइनली गुड बाय होगा। ऑल दिस वाइल, इन सभी के बीच जो हेमल थे वो चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। फ्रांस को लगा कि वो पहली बार 40 साल उन्होंने इसे स्कूल में पढ़ाया, तो वो हर एक चीज को देखकर अपने माइंड में इम्प्रिंट मतलब छापना चाहते हैं। 40 साल हो गए थे लगभग लगभग लगभग, वो सोचते हैं। केवल डेस्क और बेंचेस ही वॉर्न हो गई थी, मतलब समझ गए ना, बैठ बैठ कर स्मूथ हो गई थी। और वॉलनट, वॉलनट मतलब एक अखरोट का पेड़ था, वो बड़ा हो गया था। और होप वाइन मैंने लगा रखी है पीछे इमेज, तुम देख सकते हो, बेल को बोलते हैं। जो होप वाइन थी वो बड़ी हो गई थी, विंडो से रूफ तक पहुंच चुकी थी। ही हैड गिवन, उन्होंने बहुत ज्यादा फेथफुल सर्विस दी थी इस स्कूल को। और यार एक्चुअल में क्या था कि स्कूल का सिनेरियो कुछ इस तरीके से था कि क्लासरूम है, क्लासरूम के बाद गार्डन है, ऊपर बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सिस्टर कुछ पैकिंग वगैरह कर रही होगी, तो ऊपर की जो खटखट थी वो नीचे आ रही थी क्लास में। तो वो यहाँ पर यही कहा गया कि सिस्टर स्टफ को पैक कर रही थी, और जैसे कुछ टूट रहा, और मतलब पर्टिकुलरली पहली बार उन्होंने चीजों को बहुत प्रॉपर तरीके से किया। फिर व्हाट मेड हेमल क्राई टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, हालांकि हेमल रोते नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। एवरीबॉडी केम, तो हर कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था कि फाइनली टीचर का लास्ट लेसन है। सम स्टार्टेड, कुछ रोने लगे। बट हेमल, जो हेमल थे, वो उनके अंदर बहुत करेज और पेशेंस था कि उन्होंने सबकी बातों को सुना, उन्होंने अपनी बातों को बताया। फाइनली एट चर्च, चर्च पर फाइनली 12 बज जाते हैं। जो आपके हेमल थे वो अपनी चेयर से खड़े होते हैं और इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। कई बार होता है ना कि मैं मतलब मेरी आवाज काफी भारी हो रही है, मुझे रोना आ रहा है, और मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं बोल नहीं पाता, तो वो बोल नहीं पाते। और अब वो बस इतना ही बोलते हैं कि शायद सब हम अपनी कभी मदर टंग को सीख ना पाए। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, वो जाते जाते भी, मैंने कहा था ना शुरुआत में तुम्हें काफी पेट्रियोटिक है, तो बहुत ध्यान से देखना कि वो जाते जाते क्या कर जाएंगे। तो एक मिनट दीजिएगा, हमारा बीच में हल्का सा डिस्ट्रक्शन हो गया इनमें, डिस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे, डिस्ट्रक्शन। चलो, हाउ डिड हेमल, तो हेमल का फेयरवेल कैसा था स्टूडेंट्स के लिए, देखते हैं। तो हुआ क्या, इन लास्ट वो मुड़ते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, और बड़ा बड़ा लिखते हैं विवला फ्रांस, जिसका इंग्लिश में मतलब क्या था, लॉन्ग लिव फ्रांस। यहाँ से पता चलता है कि वो कितने ज्यादा पेट्रोटिक थे, क्वेश्चन में बन जाता है। और रीजन क्या था इस चीज को लिखने का, कि वो अपनी पेट्रोटिक फीलिंग को बताना चाहते थे और वो बोल नहीं पाते, और वो इशारे से क्लास को क्या कर देते हैं, डिसमिस। यार अब कुछ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन देखते जाओ, ये कुछ क्वेश्चन है जो बने हुए हैं सैंपल पेपर वगैरह में। मैं ज्यादा नहीं इनको समझाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, और पर्टिकुलरली तुम्हें जितने भी पीवाईक्यूज और नोट्स है वो एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। चीते ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, सब चीजें कंप्लीटली फ्री हैं, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो तो देखते हैं क्या है। व्हाट डज द कंट्रास्टिंग इमेजिनरी ऑफ द चर्च क्लॉक, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि चर्च की क्लॉक किस चीज को रिप्रेजेंट करती थी, तो चर्च की क्लॉक
कंटिन्यूटी और फ्रेंच कल्चर को रिप्रेजेंट करती थी। वहीं जो प्रूशियन टेम्पलेट्स मतलब सोल्जर्स वगैरह थे, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते थे? डोमिनेशन, कि कैसे जर्मन कल्चर डोमिनेट करने वाला है फ्रांस पर। क्लियर है क्या लिखना है? बाकी तुम रीड कर लेना। वी मिस अ थिंग व्हेन वी आर इन फियर। यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं पढ़ चुका हूं तो मैं बता देता हूँ कि कई बार हम जब घबराहट में होते हैं ना, तब हमें उन चीजों की वैल्यू समझ में आती है जो आज तक हमारे पास थी, हमने वैल्यू नहीं किया। इसको कहा गया कि एक्सप्लेन कीजिए दो एग्जांपल देकर। तो एक तो यही बताएंगे कि हेमल अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने भी कभी गौर नहीं किया पढ़ाने पर, कल्चर पर इतना ध्यान नहीं दिया। बच्चे भी अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमने चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझा नहीं। तो वही आंसर लिख कर आना है। बाकी तुम्हें प्रॉपर इसी तरीके से पीवाईक्यूज और जितने भी नोट्स मटेरियल सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें इसके अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ अपने आप में मोर देन एनफ है, और सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। बस बिलीफ रखना जो मैं कह रहा हूँ, और फाइनली एग्जाम के बाद जब तुम पेपर देकर आओगे तुम्हें सब कुछ क्लियर होगा। ये भी बता देता हूँ इस चैप्टर से इस साल केवल एक क्वेश्चन बना है 2 मार्क्स का, सैंपल पेपर में जो बना है। पिछले कुछ सालों की अगर मैं बातचीत करूं तो इस चैप्टर से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, जिसमें कि 5 सवाल पूछे जाते हैं, और हर एक सवाल कितने मार्क्स का होता है? 1 मार्क्स का। बाकी तुम्हें सारे पीवाईक्यूज, सारे सैंपल पेपर, कंप्लीट चैप्टर के नोट्स, सब कुछ पर्टिकुलरली कहां पर मिल जाएगा? एप्लीकेशन चीते ट्यूटोरियल्स। वेल, अगर तुम्हें वीडियो लेक्चर काफी पसंद आया, कंटेंट में क्वालिटी लगी, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। बस यार, आज के लिए इतना ही करते हैं, फाइनली एंड करते हैं।